हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो मैं आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का पिछले साल का पेपर है, ये 2016 का प्रीवियस पेपर है। TG2 UPRVUNL TG2 का ये जो है पेपर है इलेक्ट्रीशियन का। तो इसको आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और देखिएगा। और हाँ, आप भी जुड़ना चाहते हैं अगर हमारे इस चैनल TPC क्लासेस से ऐसे ही टेक्निकल कंपटीशन या ITI की तैयारी करने के लिए, तो रेड कलर का बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो वीडियो को कर लेते हैं हम लोग शुरू और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्किट में से कौन सा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट क्लास के अंतर्गत आते हैं। ए है फुल एडर, बी है फुल सबट्रैक्टर, सी है हाफ एडर, डी है जेके फ्लिप और ई है काउंटर। तो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नीचे 4 दिया गया है, इसमें एक ग्रीन कलर का टिक है, ये आंसर सही है। केवल ए और बी और सी। ए मतलब फुल एडर, बी मतलब फुल सबट्रैक्टर और सी मतलब हाफ एडर, ये इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है 2 नंबर। नियमों के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड को माउंट किया जाना चाहिए ताकि फर्श से स्विच बोर्ड के आधार की दूरी खाली स्थान है से कम न हो। ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 0.25 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर, और तीसरा ऑप्शन है 1 मीटर, चौथा ऑप्शन है 0.5 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 नंबर है, 1.5 मीटर से कम न हो बोर्ड की आधार की दूरी। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। व्हेन ए फ्लेक्सिबल कंड्यूट इज टू बी कंड्यूटेड टू ए राइट कंड्यूट, विच टाइप ऑफ कॉपलिंग इज यूज्ड। ऑप्शन देखिए इसका। ऑप्शन है रिगिड कॉपलिंग, ऑप्शन नंबर 2 है स्प्लिट कॉपलिंग, ऑप्शन नंबर 3 है थिन वॉल कॉपलिंग और ऑप्शन नंबर 4 है कॉम्बिनेशन कॉपलिंग। तो इसका जो है आंसर वो 4 नंबर ऑप्शन होगा, कॉम्बिनेशन कॉपलिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सीरीज प्रकार के ओम मीटर में शून्य तथा अनंत चिन्हों की स्थितियाँ क्या होती है। देखिएगा, सीरीज प्रकार के ओम मीटर में शून्य तथा अनंत चिन्हों की स्थितियाँ क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है शून्य दाएं अनंत बाएं ओर होती है, शून्य दाएं और अनंत बाएं की ओर होती है। ऑप्शन नंबर 2 है शून्य बाएं अनंत दाएं की ओर होता है, और ऑप्शन नंबर 3 है शून्य बीच में व अनंत बाएं ओर। शून्य ऑप्शन नंबर 4 है शून्य बीच में व अनंत दाएं ओर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, देख लीजिए आप लोग, ग्रीन टिक लगा हुआ है, शून्य दाएं अनंत बाएं ओर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर। 110 वोल्ट की आपूर्ति के लिए 220 वोल्ट तापक का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न की गई ऊष्मा खाली स्थान होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 1/4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है हम लोग का, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग वन मेटल ऑन एनोदर मेटल इज नोन एज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। घरेलू वायरिंग में एल्बो का उपयोग तार की दिशा को खाली स्थान है बदलने के लिए किया जाता है। तो एल्बो का उपयोग घरेलू वायरिंग में 90 डिग्री दिशा बदलने के लिए एल्बो का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 8 नंबर। एक पदार्थ की पैरावैद्युतिक शक्ति क्या होती है। ऑप्शन इसका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए 4 नंबर ग्रीन टिक लगा हुआ है, अधिकतम किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर जिसका मीडियम बिना खराब हुए सामना कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, द पावर सप्लाई रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, देखिए डायरेक्ट करंट एट वेरी लो वोल्टेज, मतलब DC है और वेरी लो, बहुत कम वोल्टेज।
अगले क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है धनात्मक लॉजिक वाला कोई NAND सर्किट खाली स्थान की तरह काम करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक लॉजिक के साथ NOR। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, एक घर के वायरिंग परिपथों में लैंप कैसे जोड़े जाते हैं। तो घर के वायरिंग परिपथों में आपको पता होगा समानांतर में, सभी समानांतर में जोड़े जाते हैं। पैरेलल कनेक्शन होता है क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज समान दिया जाता है, इसीलिए पैरेलल कनेक्शन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पी टाइप बाह्य अर्धचालक का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, त्रिसंयोजी पदार्थ को शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाकर पी टाइप बाह्य अर्धचालक का उत्पादन त्रिसंयोजी पदार्थ को शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल में मिलाकर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड फ्रॉम द इंस्टॉलेशन सिस्टम विच इज बीइंग अर्थेड सोल्ड बी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1.5 मीटर। देखिए 1.5 मीटर इसका आंसर होगा। इलेक्ट्रोड अर्थिंग के बीच का इलेक्ट्रोड के दूरी कितना होता है, तो 1.5 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1.5 मीटर मतलब नीचे। चलिए तो अगला क्वेश्चन 14 नंबर है विच पावर प्लांट इज फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन प्रॉब्लम। इसका सही आंसर होगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रो पावर प्लांट। यानी हाइड्रो मतलब पानी के द्वारा जहाँ पर बिजली उत्पन्न होता है उसे हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, घरों में लगा ऊर्जा मीटर वाट मीटर खाली स्थान मापता है। क्या मापता है? ऊर्जा मापता है, वाट मापता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भूसंक्रमण के संदर्भ में संयोजन शब्द का क्या संदर्भित करता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कार्यरत उपकरणों के सभी धातु काउंसलिंग को भूमिगत इलेक्ट्रोड प्रणाली से जोड़ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, एक डीसी जनरेटर खाली स्थान में बदलता है। डीसी जनरेटर मतलब किस में बदलता है, किसको? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतिक ऊर्जा में डीसी जनरेटर बदलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कार्रवाई के लिए खाली स्थान की जरूरत होती है। अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स, ट्रांसफार्मर कार्यवाही के लिए अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स ऑप्शन नंबर 4 सही होगा की जरूरत होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरणों को खाली स्थान के मापन में उपयोग किया जा सकता है। केवल वोल्टेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरणों को केवल वोल्टेज के मापन में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है। इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का कण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1000 ओम 1 वाट का एक प्रतिरोध कितनी विद्युतिक धारा को आसानी से प्रभावित कर सकता है। 30 मिली एम्पियर इसका सही आंसर होगा। 30 मिली एम्पियर। देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा 30 मिली एम्पियर। 22 नंबर क्वेश्चन है कौन सा कुचालक पदार्थ खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज को झेलेगा। खराब होने से पहले सबसे कम वोल्टेज कागज झेलेगा। कागज कुचालक पदार्थ है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्रों में अब इसका ऑप्शन दिया हुआ है 4, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। परिचालन लागत कम है, आरंभिक लागत उच्च है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है एक शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 कमी कर दी जाती है तो विद्युतिक धारा खाली स्थान है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 4 गुना अधिक हो जाएगी। एक शुद्ध प्रेरक परिपथ में यदि सप्लाई आवृत्ति में 1/4 भाग को कम कर दिया जाता है तो विद्युतिक धारा में 4 गुना अधिक हो जाएगी।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का फॉरवर्ड तथा प्रवर्धन कारक का किसके साथ आउटपुट धारा का इनपुट धारा से अनुपात होता है। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का फॉरवर्ड तथा प्रवर्धन कारक का किसके साथ आउटपुट धारा का इनपुट धारा से अनुपात होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, आउटपुट लघु परिपथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, ट्रांसफार्मर खाली स्थान के सिद्धांत पर काम करता है। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाँ, अब आपको ये बता देते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें एक कॉइल होता है, एक वाइंडिंग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 27 नंबर, किसी दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक प्रेरित ईएमएफ E1 और E2 हमेशा खाली स्थान होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, एक दूसरे के समान फेज में होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 28 नंबर, भूमि के प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। भूमि के प्रतिरोध को मापने के लिए जैसा कि आप लोग अर्थ टेस्टर हम लोग प्रयोग करते हैं। भूमि के उपकरण ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि भूमि के अगर प्रतिरोध को मापना है तो हम लोग को अर्थ टेस्टर प्रयोग करते हैं, नाम ही में है अर्थ टेस्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट है ओम, क्योंकि जहाँ पर रिएक्टेंस या प्रतिरोध रेजिस्टेंस प्रतिरोध से संबंधित उसका यूनिट ओम ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 30 नंबर, कोई बहुफेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज RYB रेड येलो ब्लू सप्लाई से जोड़ा जाता है। मोटर के घूर्णन की दिशा को खाली स्थान परस्पर बदल कर बदला जा सकता है। परस्पर अब खाली स्थान में होगा, कोई भी 2 फेज बदल कर बदला जा सकता है। घूर्णन की दिशा मोटर के इंडक्शन मोटर की घूर्णन की दिशा कोई भी 2 फेज बदल कर बदला जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छी भूसंकरण प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होगा 1 ओम और 3 ओम के बीच। 1 ओम और 3 ओम के बीच इसका सही आंसर होगा, अच्छी भूसंकरण प्रणाली के प्रतिरोध का मान 1 ओम और 3 ओम के बीच होता है, उससे अधिक नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे तो ठीक है, ऐसे तो जो होता है 1 ओम होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो 1 ओम और 3 ओम के बीच ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, एक प्रणाली का भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें देखिए, भू प्रतिरोध कम करने के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुख्य इलेक्ट्रोडों के साथ श्रेणी में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक एसी परिपथ में प्रतिबाधा का व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रवेश्यता। एक एसी परिपथ में प्रतिबाधा के व्युत्क्रम को प्रवेश्यता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषताएं खाली स्थान है के बीच संबंध बताती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट के बीच संबंध बताती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, घरेलू बिजली वायरिंग का काम करते समय कौन सा विद्युत सुरक्षा उपकरण आवश्यक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, काले चश्मे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किस लिए प्रदान की जाती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 पिन वाला अगर प्लग है तो उसमें तीसरी पिन किस लिए प्रदान की जाती है, क्योंकि 2 ही फेज हम लोग के, एक फेज और एक न्यूट्रल, 2 ही वायर होता है, तो तीसरी पिन क्यों। देखिए, तीसरी पिन इसलिए भू संकर्पण पैदा करने के लिए तीसरी पिन दिया जाता है 3 पिन वाले प्लग में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोनों तरफ के एक स्विच में टर्मिनलों की संख्या, दोनों तरफ के एक स्विच में टर्मिनल 3 होता है। आप लोगों को पता होगा कि जो दोनों तरफ से, जैसे जो स्टेयरकेस में जो स्विच लगता है स्टेयरकेस वायरिंग में, उसमें 3 पिन होता है, दोनों तरफ से वो काम करेगा। तो
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा, 3। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 38 नंबर। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीयक पक्षों में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है? आवृत्ति, मतलब आवृत्ति स्थिर रहता है प्राथमिक और द्वितीयक पक्षों में। वह फ्रीक्वेंसी एक ही रखेगा, 50-60 है तो 50, 60 है तो 60। क्लास सी एम्पलीफायर में कलेक्टर करंट खाली स्थान के लिए प्रवाहित होता है आधी से कम इनपुट साइकिल। 39 है। 40 नंबर अगला क्वेश्चन है। किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल को खाली स्थान आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। चलिए तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन है आपसे कि ट्रांसफार्मर से एसी क्यों पास होता है? एसी मतलब क्यों ट्रांसफ़र करता है? क्योंकि उसमें कॉइल होता है और कॉइल डीसी पर कार्य करता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका अगर आपको यूपीआर VUNL का PDF चाहिए या किसी भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का कोई भी PDF चाहिए, कोई भी प्रीवियस पेपर का PDF चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां पर जाइए और वहां पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को। और आप जैसे ही मैसेज करेंगे जिस भी चीज़ का PDF को, मैं आपको वहां पर PDF प्रोवाइड कर दूंगा।